अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनुमान के एक और अनुमान के साथ मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। हर तरफ चोर चोर का शोर है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा चोर। मैं लोगों के आइडियाज़ चोरी करता हूँ। मैं अपना वक़्त खुद चोरी करता हूँ। मुझे घड़ी चोरी करनी नहीं आती और ना ही मैं किसी को चोर समझता हूँ। मैं ऐसा अजीबोगरीब चोर हूँ कि मैंने अपने से बड़ा चोर नहीं देखा। मैं एक शुगर का मरीज़ हूँ। शुगर के लेवल मेरे हाई रहते हैं। मैं फिर भी चोरी चोरी मीठी चीज़ें खाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसी चोरियां हैं जिसकी सज़ा कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। मेरा जिस्म ही मुझे मुख्तलिफ़ शक्लों में सज़ा देता है। कभी मेरे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कभी मेरी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जिगर तो मैं नया लगवा ही चुका हूँ जो कि मेरी चोरियों की सज़ा है। मेरे गुर्दे भी थोड़ा थोड़ा कम काम करते हैं क्योंकि किसी चोर की हर चीज़ ठीक तरह से काम नहीं करती। एक दफ़ा सुना था कि एक चोर अपने बेटे को बता रहा था कि यार हमने इस जनरल स्टोर से 7 दफ़ा चोरी की है, हमारा बना कुछ नहीं और इनका बिगड़ा कुछ नहीं। बहुत सारे चोर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में नकब लगाई, चोरी की और चले गए। उनका भी कुछ नहीं बना और हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा। हर चीज़ महंगाई के आला लेवल पे जा रही है। अब मैं ये चोरी सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर से गाड़ी पे निकलूँ और आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठकर अपने दफ्तर चला जाऊँ, क्योंकि ऐसी चोरियाँ करके ही बचा जा सकता है। मुझे किसी की कोई चीज़ उठानी नहीं आती, ना ही मैं उठा सका आज तक। मेरे वालिद मोहतरम कहते थे कि अगर तुम पे कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाए तो तुम उसको वो चीज़ लेकर दे देना, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लगने देना। उस वक़्त मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज के दौर में अगर ऐसा करें तो लोग कहते हैं कि चोरी साबित होगी। अमल हमने वही किया जो हमारे वालिद ने बताया। मेरे वालिद सारी ज़िंदगी अपने पैसे घर की अंगीठी पर रख देते थे और उसमें से कभी भी हम तीनों बहन भाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि हम उसमें से पैसे ले सकें। लेकिन फिर भी हम चोर समझते थे कि हमारे अब्बा हम पे इतना यकीन करते हैं कि खुदा ना खास्ता ये हमने उठा लिए तो क्या होगा। मुझे मेरे दोस्त पूछते थे कि यार हमने आज अपनी अम्मी के पर्स से 50 रुपये निकाल लिए, 10 रुपये निकाल लिए, कभी आपने निकाले पैसे? तो मुझे आज 53 साल की उम्र तक भी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अपने वालिदैन के, अपने बहन भाइयों के पैसे जेब से निकाले या अपने दोस्तों को निकाले। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को चोर ही समझता। वो हमारा दोस्त है अफजल ज़ाहिर, मेरे गांव का बच्चा है। उसका बड़ा भाई मेरा क्लास फेलो था, बड़ा शायर है पाकिस्तान का। वो कहता है आस ते पैंडे उम्रों लंबे असी विचों दी होए। जो सब्ज़ बाग मुझे दिखाए जाते हैं वो मेरी उम्र से लंबे हैं। जब मैं विचों विच होना ना जी तो मैनू लगता है कि मैं चोरी कर रहा। मेरा दिल करता है मैं 9 घंटे में जीटी रोड से फैसलाबाद जाऊं। जब मैं 2.25 घंटे में फैसलाबाद मोटरवे से जाता हूं तो मुझे लगता है मैं चोरी कर रहा हूं वक़्त की, जो मैं वक़्त से पहले पहुंचा। कभी मैं नीलम वैली 15 घंटे में जाता था तो वापसी पे मैं 12 घंटे में आया। वो जो 3 घंटों की चोरी है ना, तो मुझे आज तक समझ आई कि जाते हुए मैं रास्ता कहाँ से भूला था और आते हुए कहाँ से शॉर्टकट किया जो ये काम हुआ। मेरे पास दफ्तर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कमाल बात यह है कि वो सारा दिन दफ्तर में बैठकर, कुछ लोग, सारे नहीं, काम नहीं करते और उसके बाद उनका ये ख्याल है
कि मैं उनको काम ना करने पर एक एप्रिसिएशन लेटर जारी करूं। मुझे ऐसी शाबाश समझ नहीं आती कि ये क्या मसला हुआ। मुझे अशफाक अहमद साहब की वो ताइमा भी याद आती हैं जो कहती हैं कि शैतान जो है वो अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, जो अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है बड़ी ईमानदारी से पूरी करता है। तो ऐसे कुछ मेरे पास भी लोग हैं जिनकी विले रहने की ड्यूटी है और बड़ी ही ईमानदारी के साथ उसको पूरा करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उनको उसका एक कागज़ जारी करूं। अगर तो मैं अपनी ईमानदारी से कागज़ जारी करूं तो उनकी नौकरी नहीं रहती, अगर उनके मुताबिक जारी करूं तो वो चोरी कहलाते। मैं चोर हूं, मैं लोगों का जहन चोरी करता हूं, मैं लोगों का दिमाग चोरी करता हूं, लोगों का डिज़ाइन चोरी करता हूं, लोगों के ख्वाब चोरी करता हूं, फिर उनको अपने ख्वाब बनाकर बयान करता हूं। ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, और कोई कहता है कि चोर जो है दूसरे शहर में बैठा हुआ है, दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है। मुझे तो अपनी चोरियों और अपनी सोचों से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं बाकी चोरों की तहकीकात कर सकूं। ज़ुबैर शेख साहब मेरे दोस्त हैं, एसपी पुलिस से रिटायर हुए माशाल्लाह से। ज़ुबैर भाई ने एक दफ़ा 2 कार चोर पकड़े जो बाराकों से गाड़ी चोरी करके लेके आ रहे थे, और फैज़ाबाद में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब चोरी की वारदात ऐसी थी कि चोर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसने एक टैक्सी वाले को हाथ दिया कि भाई मुझे मिस्त्री के पास जाना है, और टैक्सी वाले की रस्सी से उसको बांधा चोरी वाली गाड़ी को। उसकी कंप्लेंट हो चुकी थी और वो उसको बांधे आ रहा था, और फैज़ाबाद ने पुलिस पे रोक लिया। अब जो 2 लोग थे उसमें एक टैक्सी वाला था और एक चोर था। अब चोर ये कह रहा था कि ये बेगुनाह है, इसके लिए मैं नहीं था, चोर मैं हूँ। वो चोर से और गाड़ी में मनवाना चाह रहे थे, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है, कोई हिचकियों की आवाज़ आ रही है। तो कहने लगे अज़र भाई साथ वाले कमरे में तफ्तीश हो रही। मैंने कहा किस बात की? उन्होंने कहा एक कार चोर पकड़ा गया है और इस तरह वो गाड़ी टोचन करके ले जा रहा था। तो हमारे ज़हन में आया कि हम उस देखें कि और गाड़ियाँ चोरी न की हों। तो मैं जब दूसरे कमरे में चला गया, उन्होंने कहा आप देख लें जाके। मैं अखबार के लिए काम करता था, मैं उस कमरे में गया, एक तफ्तीशी ने उसका सर जो था चोर का अपने घुटनों में पकड़ा हुआ था, और जो दूसरा उसका सूलतकार था तफ्तीशी का, पांजा जिसको कहते हैं, वो एक टायर का पीस था, आलमोस्ट कुछ 4 इंच चौड़ा और 12-13 इंच लंबा, और उसके पीछे एक लकड़ी का दस्ता लगा हुआ था। वो आगे ज़ोर से उसको ऐसे मारता था। वो जो चोर था वो उसकी टांगों से निकलता था और पीछे दीवार से जाकर टकराता था, और वो चीख नहीं मारता था, ये करके आवाज़ करता था। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी चीखों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तो तफ्तीशी ने कहा कि सर जिसको जो पांजा लगता है ना, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, उसका सांस भी नहीं निकलता, तो शोर किस बात का? मेरा बेसिकली ये कहना था कि जब उसको इतने ज़ोर से मार पड़ रही है तो उसकी चीखें कमरे से बाहर क्यों नहीं जा रही? तो मैं वो तफ्तीश देखी, मैंने 1-2 पांजे लगते देखे। उसके बाद मैं ज़ुबैर भाई के पास आया क्योंकि चाय आ चुकी थी। तो शेख साहब कहने लगे कि अज़र भाई कैसा लगी तफ्तीश? मैंने कहा जी मुझे तफ्तीश का तो पता नहीं है, ये तय कर लिया कि ज़िंदगी में कभी भी कार न चोरी करनी है और ना टोचन करनी, क्योंकि मुझे पता था चोर के बाद बारी जो है वो टैक्सी वाले की है जिसने टोचन किया था। तो इसलिए उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी टोचन करना और चोरी करने का फ़ैसला मुलतवी कर दिया। तो अब जब मैं किसी गाड़ी चोरी नहीं करता, टोचन नहीं करता, तो मैं इसको भी चोरी समझता हूँ कि अगर मैं इसकी गाड़ी को टोचन करूँगा तो सामने देखने वाला मुझे जो है वो चोर ही समझेगा। क्योंकि अब जब भी कोई, अभी मैं आ रहा था माल रोड पे, तो कोई एक ट्रक जो था वो एक हाईएस को टोचन करके जा रहा था, तो मुझे यही फील हो रहा था ये जो गाड़ी है ट्रक वाले ने चोरी की है और इसको बांधा जा रहा है। मैं सड़क पर जाता हूँ, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, मैं अल्लाह की कायनात की तस्वीरें बनाता हूँ, उस फ्रेम को चोरी कर लेता हूँ, और फिर सारी दुनिया को, है वो अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर, फिर मैं उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ये तस्वीर मैंने बनाई। मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरी तो इतनी अकल समझ शऊर ही नहीं है। अल्लाह बारी ताला वो सामने सारा सीन ना बनाते तो मैं उसको चोरी ना कर पाता।
मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी तस्वीरें, मुझे पता नहीं उनकी सज़ा कितनी मिलनी है, क्योंकि हर चीज़ की सज़ा है। वो पांजा जो है वो मुझे पता नहीं क़यामत के दिन लगता है या नहीं लगता। माफ़ी भी मैं मांगता रहता हूँ। सुना है कि अल्लाह को रोना पसंद है, मैं रोकर उससे माफ़ी भी मांगता हूँ और साथ नई चोरियाँ भी करता हूँ, यानी और तस्वीरें बनाता रहता हूँ। अल्लाह की कायनात के हुस्न को महफूज करना कुछ लोगों के ख्याल में चोरी है, तो मैं एक चोर हूँ और ये काम मैं बड़ी मेहनत और लगन से करता हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि इन चोरी शुदा तस्वीरों को मैं फिर बेचता हूँ। मैं कभी किसी की तस्वीर चोरी नहीं करता, मैं अपनी ही तस्वीरें बनाता हूँ अल्लाह की कायनात को देखते हुए और फिर उनको बेचता हूँ। तो मैं अपनी तस्वीरें चोरी करके बेचता हूँ, किसी की तस्वीरें बनाकर सेल नहीं करता। हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपनी और दूसरों की तस्वीरें मिलाकर उनको पोस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर लंबे तजिए करते हैं और फिर ये स्टैंड लेते हैं कि क्या हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते दूसरों की तस्वीरों के साथ। तो मैं उन्हें अर्ज़ करता हूँ, भाईजान अगर आप अपने काम से ही अपने काम को एक्सपेरिमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। हमारी एक दोस्त थी, बाहर चली गई, टेलीविज़न में हमारे साथ काम करती थी। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आपको चीज़ें चोरी करने की आदत है? उन्होंने कहा जी मुझे चोरी करने की आदत है। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैंने देखा है कि अगर आप कोई चीज़ चोरी नहीं कर सकती तो आप मांग लेती हैं, क्योंकि आपके अंदर ये आदत है कि आपके पास वो चीज़ मुफ्त में आ जाए। तो उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जो शॉप वाले अंकल थे वो रश के अंदर जब रिसेस होती थी तो बच्चों को चीज़ें दे रहे होते थे, मैं चुपके से कोई ना कोई चीज़ उठा लेती थी और मैं इसको बड़ी फ़तह समझती थी। और आज मैं ख़्याल करती हूँ कि मेरी वो आदत मुकम्मल हो चुकी है, यानी पुख्ता हो चुकी है, मुकम्मल नहीं पुख्ता हो चुकी है। और मुझे किसी से भी दाल, आटी, गोश्त, रोटी, पैसे मांगते हुए या चोरी करते हुए शर्म महसूस नहीं होती कि जब मैं झूठ बोलती हूँ कि मुझे इतनी शिद्दत से ज़रूरत है पैसों की इस काम के लिए, हालांकि वो ज़रूरत नहीं होती। तो ये चोरी है जो है, ये उसी सिस्टम का अगला तसलसल है जो मैं 2, 3, 4, 5 छठी क्लास में अपने जो स्कूल का खोखा था, कैंटीन थी, वहाँ से जो चीज़ें चोरी किया करती थी। चोरी की आदत पुख्ता हो जाती है। एहतियात कीजिए, अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कीजिए, वरना वो मेरी तरह चोर बन जाएंगे। लेकिन मैं ये वज़ाहत बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो मेरे वालिदैन ने पूरी ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, जन्नतुल फ़िरदौस में उनके मकामात को बुलंद फरमाए कि उन्होंने मेरी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया। एक आर्टिस्ट बच्चे को पालना मुश्किल काम है। उसकी ज़रूरियात, उसकी तालीम के अखराजात बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एक कैमरे का बैग 4000 रुपये का ख़रीदा। जब वो बैग लेने गया तो वहाँ पे एक पेंटेक्स का लेंस 50 mm 1.2 1:1.2 पड़ा हुआ था, वो भी 4000 रुपये का था। आजकल तो 3-4 लाख रुपये का लेंस है। मैं घर आया तो मैंने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि बाजी मैंने एक लेंस भी लेना, तो मुझे 4000 रुपये और चाहिए। वो पहली दफ़ा मुझे बोलने लगे कि यार तू की हर वेले जो रहना फजूल खर्ची करता रहना है, फोटोग्राफी तो अलावा भी तो दुनिया से कोई काम होंगे नहीं। मेरा दिल तो दुखा, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने पहली दफ़ा ये रवैया मेरे साथ किया था। थोड़ी देर बाद मुझे साइड पर कहते हैं यार वो तेरी अम्मी माइंड करती है, तो इसलिए 4000 रुपये पकड़ और अम्मी को ना बताना। तो ये मेरी चोरी थी। अम्मी मेरी हेडमिस्ट्रेस रिटायर थी, तो 4000 रुपये उन्होंने मुझे दिए कि अपने अब्बा जी की गल का माइंड ना करना। थोड़ी देर में मेरे पास 16000 रुपये थे। 4000 मेरी बहन ने और 4000 मेरे भाई ने भी मुझे दिए कि यार तू अपना शौक़ पूरा कर, परेशान नहीं होना। मुझे अपने आप पे शर्म भी आई और मैंने उनके पैसे वापस किए, क्योंकि मैं मज़ीद चोर साबित नहीं होना चाहता था। अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन
बहन भाई सबको इनायत फरमाए जो आपको चोर बनने से बचाते। अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनको चोरी की आदत से बचाइए। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।